जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, मालदीव में एक नया कांड हो गया। और कांड क्या हुआ कि देखिए, ऐसा होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कहते हैं कि सियार की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, पुरानी कहावतें हैं। आई थिंक देयर इज अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ इन दैट। ये फंड रेजिंग कैंपेन कर रहा था मोहम्मद मुइज़ू, जो कि प्रेसिडेंट है मालदीव्स का। ये फंड रेज किसके लिए कर रहा था? गाजा के लिए। और ऐसी बात नहीं है कि इस बार उन्होंने फंड भेजे। पिछली बार मालदीव्स ने इस्लामिक स्टेट के लिए आतंकवादी भी बहुत भेजे थे। और अगर आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे तो औसतन रेशियो टू द पॉपुलेशन, मालदीव्स हैज सेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल टू जॉइन द इस्लामिक स्टेट। यानी कि एट एन एवरेज जितना एक मालदीवियन रेडिकलाइज्ड है, दुनिया में और भी कोई देश रेडिकलाइज नहीं है। सबसे ज्यादा रेडिकलाइज कंट्री है, क्योंकि सबसे ज्यादा भेजे इन्होंने। जब मैं सबसे ज्यादा की बात कर रहा हूं, मेरा ये नहीं कि न्यूमेरिकली नंबर्स में इन्होंने सबसे ज्यादा भेजे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एज अ रेशियो इन्होंने सबसे ज्यादा लोग इस्लामिक स्टेट के लिए भेजे। खैर, ये जब कर रहा था तो इसने एक चीज अनाउंसमेंट कर दी वहां पे और बोला कि साहब, इजराइलीज आर नॉट वेलकम इन मालदीव्स। हम इजरायलियों का मालदीव्स में आना मना कर रहे हैं और वो आज के बाद नहीं आएंगे। तो फिर उन्होंने बोल दिया इजरायलीज ने कि ठीक है, हम नहीं जाएंगे। मैं दो तीन चीजें इसके बारे में बताना चाहता हूं कि हुआ क्या है। दोस्तों, ये देखिए, काफी लोगों ने, पब्लिक ने और ऑपोजिशन ने भी प्रेशर डाला है कि इनको, इजरायलीज को यहां पे आने के लिए मना करो। ठीक है। और यह बोला है कि साहब, मालदीव्स ने पहले बैन करा था 1990s में, फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के साथ 2010 में बना लिए थे। लेकिन जब प्रेसिडेंट नशीद 2012 में उनकी आउस्टिंग हो गई, फिर उसके बाद फिर मैटर खराब होने लगा। अच्छा, इस साल रॉयटर्स के अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स, इस साल 528 इजरायली मालदीव आए फर्स्ट 4 मंथ्स में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 528 आए। लेकिन सेम पीरियड में 2023 में 4 महीने में 4644 आ चुके थे। समझ रहे हैं आप? यानी कि देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ 88%। पहली बात तो ऐसा मालदीव्स ने क्यों करा, और दूसरी बात फिर इजराइल ने क्या करा। और देखिए, पहली बात तो यह है कि मालदीव्स कुछ नहीं है। मालदीव्स इज अ बंच ऑफ रिजॉर्ट्स। ऐसी कोई उनकी खास नेशनल आइडेंटिटी नहीं है। और मालदीव्स को बड़े बड़े रिजॉर्ट्स, होटल्स के लिए जाना चाहता है। इसके अलावा मालदीव्स में है कुछ नहीं ज्यादा। ठीक है दोस्तों, अब इशू यह है कि जब आप मना करना शुरू कर देते हैं कि ये वाली कौम नहीं आएगी, ये वाले लोग नहीं आएंगे, ठीक है, तो आप अपने आप को नुकसान, ये ज्यादा मुसलमान बनने के चक्कर में मालदीव्स वाले अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये ज्यादा मुसलमान बनने के चक्कर, और कुछ नहीं है इनमें। द डिजायर टू बी मोर मुस्लिम देन द मुस्लिम्स। ये ऑलरेडी मुसलमान हैं, ये और चाहते हैं कि, मतलब नमाजी टोपी किसी ने एक पहनी है, चाहते हैं कि हम 5 पहन लें, कि दुनिया भर के सामने ये हो जाए कि नहीं, हम बहुत ज्यादा। अब देखिए, इन्होंने पहले बोला कि तुम आ सकते हो, फिर बोला नहीं आ सकते, फिर बोला आ सकते हो, अब ये कह रहे हैं नहीं आ सकते। ये 3 4 5 बार अपना स्टैंड चेंज कर चुके हैं। इससे क्या होगा? ठीक है, इजरायलीज ने बोला नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, उनके पास पैसे की तो कमी है नहीं। पैसे की कमी किसकी है? मालदीव्स के पास। ठीक है। और जो इजराइल का टूरिस्ट आ रहा है, उसको बैन करके आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? सिर्फ जो आपके मुल्क में एक हार्ड लाइन इस्लाम की ओर पूरा मुल्क जा चुका है, और आप लोग जो सप्लाई करते हैं इस्लामिक स्टेट। और मैं तो अच्छा मानता हूं कि इजरायली अब मालदीव नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी जान खतरे में। कोई पता नहीं, कोई पागल का बच्चा मार दे किसी को, ये हो सकता है भाई। जब कोई पूरी जो मालदीव्स की कौम है, जब इतनी रेडिकलाइज्ड हो गई है, ये बहुत अच्छा करा मोहम्मद मुइज़ू ने मना कर दिया। कोई सो रहा हो कमरे में, भाई कोई इजरायली टूरिस्ट, आप सोचिए, ऐसा होता है। मैं अपने मन से बात नहीं बना रहा हूं। ऐसा होता है कि कोई इजरायली टूरिस्ट जो आएगा, और आने के बाद इजरायली टूरिस्ट अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ कमरे में सो रहा है, आराम से चैन की नींद सो रहा है। बीच बीच में गया, पार्टी वार्टी करी, रात को आया, सो रहा है चैन से। एक सेफ्टी है मन में, एक श्योरिटी है मन में कि यार मैं सेफ हूं। रात को उसी होटल में एक एम्प्लॉई
रेडिकलाइज्ड है, रेडिकल इस्लामिस्ट है वहां पे। उसका मन चाहता है कि यार देखो मेरी तनख्वाह कम है और मेरी जिंदगी बहुत खराब है और मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूं, मुझे जन्नत जाना है यार, क्योंकि जन्नत में फिर दूध और शहद की नदियां भी मिलेंगी, नहरें भी बहेंगी और वहां पे पता नहीं 150 फुट की वहां पे वो जो हूरें भी मिलेंगी, 72 74 जितनी भी होती है मुझे नहीं पता, ये सब मुझे मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये जो यहूदी है ना, यहूदी इसका काम तमाम करते हैं, क्योंकि अगर मैंने इसका काम तमाम कर दिया तो फिर मैं डायरेक्टली मुझे जन्नत का टिकट मिल जाएगा। ये हो सकता है। तो ये अच्छा है कि पहले इन्होंने वार्न कर दिया। और मैं इजरायली सिटीजन्स को ये कहना चाहता हूं, देखिए आप मत जाइए, अब तो आपको मना कर दिया, पहले भी आप गए थे, देखिए आप रेडिकल इस्लामिस्ट कंट्रीज मत जाइए। ये लोग लिखे पढ़े नहीं हैं, ये पागल हैं पूरे के पूरे मालदीव्स वाले। और इन लोगों ने जिस रेट पे सप्लाई करे हैं इस्लामिक स्टेट वाले, वो लोग कहां गए आपको लगता है? सब मरकब गए, उसमें से कई सारे वापस मालदीव्स आ गए हैं। ये बात पता है किसी को? जो इन्होंने कई 100 की तादाद में भेजे थे ज्वाइन करने के लिए, उनमें से कई सारे वापस मालदीव्स में आ गए हैं। अब कोई दुकान चला रहा है, कोई मकान बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हैं तो वो इस्लामिक स्टेट वाले, हैं तो दाइश वाले। उनको क्या उनको यहूदी दिख रहा है, उनको काफिर दिख रहा है। किसी भी दिन कुछ बड़ा कांड वहां पे हो सकता है मालदीव्स में। रेडिकल इस्लामिस्ट कोई बहुत बड़ा कांड वहां पे कर सकते हैं और वहां पे नॉन मुस्लिम्स पे अटैक हो सकता है। यह बात तय है, क्योंकि वहां पे माहौल इसी प्रकार का बनाया गया है। उनको इंडिया से प्रॉब्लम क्या है? आप सोचिए जरा, मालदीव्स को भारत से क्या प्रॉब्लम थी? सिर्फ चाइना ने पैसा दे दिया कि यही प्रॉब्लम है? नहीं, उनको यह भी प्रॉब्लम है कि वहां पे जो टूरिस्ट जाते हैं इंडिया के, वो हर एक धर्म के जाते होंगे। उसमें मुसलमान भी जाता होगा, हिंदू भी जाता होगा, ईसाई भी जाता होगा, सिख भी जाता होगा, बौद्ध, जैन, पारसी सभी जाते होंगे। उनको यह है कि ये अलग धर्म के लोग यहां पे क्यों आते हैं, उनको इससे भी प्रॉब्लम है। और मैं चाहता हूं ये अमेरिकन को भी मना करें, क्योंकि वो भी ईसाई हैं, ये यूरोपियंस को भी मना करें, ये सबको मना करें धीरे धीरे। और मैंने भी ट्वीट करा था, मेरा ट्वीट आप देखिए, मैंने ट्वीट करा था और मैंने साफ बताया इजरायलियों को, देखो आपको वहां पे आने की आवश्यकता नहीं, आप भारत आइए, आप हमारे भाई हैं। यहां पे सिर्फ आपकी मेहमान नवाजी जो होती है, जिसको हम अतिथि देवो भव कहते हैं, सिर्फ वो नहीं होगा। यूल बी नर्चर्ड, यूल बी लव्ड, यूल बी रिस्पेक्टेड, यूल बी ऑनर्ड। आप भाई हैं हमारे। और ऐसा मैंने क्यों बोला दोस्तों? क्योंकि सिर्फ भारत वो देश है जहां पे यहूदियों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ आज तक। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, कोई एक देश बता दीजिए, दुनिया में 196 200 कितने देश हैं मुझे नहीं पता, कोई एक देश बता दीजिए जहां पे यहूदियों के खिलाफ गलत काम ना हुआ हो, जहां पे यहूदियों को मारा ना हो, उनको परेशान ना करा गया हो, उनको जेलों में ना डाला गया हो, उनकी औरतों को, बच्चों को ना मारा गया हो। ऐसा कोई देश नहीं है पूरी दुनिया में, शामिल अमेरिका, शामिल रूस, शामिल हर जगह छोड़ के भारत। सिर्फ इंडिया है जहां पे यहूदियों को नर्चर करा, लव करा, रिस्पेक्ट करा, ऑनर करा, भाइयों की तरह ट्रीट करा। और यह बात यहूदी मानते हैं। और दोस्तों, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एम्बेसी ने भी, इजरायली एम्बेसी है, उसने भी एक बात बोली, उसने ट्वीट करा, आप देख सकते हैं उनका ट्वीट। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप इंडिया में जाइए, देखिए गोवा के बीचेस हैं, ये देखिए केरल के बीचेस हैं, ये देखिए लक्षद्वीप के बीचेस हैं। तो मैं जितने भी इजरायली भाई बहन हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं, फॉरगेट अबाउट मालदीव्स, इट्स अ पाइल ऑफ ब्लडी रबिश। मालदीव जाने की जरूरत नहीं है, आप भारत आइए, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे गेस्ट हैं, स्वागत है आपका भारत में, अतिथि देवो भव।